यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग के हाथ जहां बड़ी कामयाबी लगी है, तो वहीं रेकी ग्रुप के खिलाफ आवाज उठाने वाले एंटी करप्शन के चेयरमैन ने आरोप लगाए हैं कि रेकी ग्रुप के पीछे कहीं न कहीं संबंधित विभाग के अधिकारियों का भी हाथ है। बता दें कि टीम ने 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो ओवरलोड पर लगाम कसने वाले अधिकारियों की रेकी किया करते थे। इन लोगों ने जय महादेव के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था और उसमें ट्रांसपोर्टर को अधिकारियों की जानकारी दिया करते थे। इस गिरोह में एक सीए भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के यमुनानगर में बड़े स्तर पर खनन का काम होता है और ओवरलोडिंग का धंधा भी किसी से नहीं छिपा है। आरटीए विभाग के कर्मचारी से लेकर रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी तक पर कई बार मिलीभगत के आरोप लग चुके हैं, जिसको लेकर एक बार फिर अधिकारी आरोपों के घेरे में आ गए हैं। एंटी करप्शन सोसाइटी के चेयरमैन वयाराम सिंह ने कहा है कि यदि इन अधिकारियों की रेकी होती है तो इन्होंने अभी तक पुलिस को कोई शिकायत क्यों नहीं दी। पिछले काफी लंबे समय से यह ग्रुप सक्रिय हो रहा है और ये लोग रेकी का कोई न कोई नया तरीका निकाल लेते हैं, लेकिन इनके तरीके का पर्दाफाश सीएम फ्लाइंग ने किया है। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने छापेमारी की और डिजायर कार से सवार 2 लोगों को काबू किया, जबकि उनका एक साथी वहां से रफू चक्कर हो गया, जिसके बाद उसे भी काबू कर लिया गया है और इस ग्रुप को चलाने वाला सीए भी काबू कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ट्रांसपोर्टर को आरटीओ विभाग के अधिकारियों की जानकारी दिया करते थे और गुलाबनगर चौक के पास ही आरटीए अधिकारी का आवास भी है, जिसके चलते यह वहीं आसपास घुमा करते थे और इनके मोबाइल से भी अभी तक यही पता चला है कि यह कई महीने से इस काम को अंजाम देने में लगे हुए थे और रेकी करने के लिए इन्हें 1500 से 2000 रुपए तक मिलते थे। देखिएगा जिस तरह से सीएम फ्लाइंग ने रेकी ग्रुप्स पर बड़ी कार्रवाई की है और इससे एक क्षेत्र के अंदर एक उम्मीद जगी है कि जो रेकी ग्रुप्स थे जिनकी रेकी करने से ओवरलोड और अवैध खनन का कार्य चल रहा था, अब कहीं ना कहीं अवैध खनन और ओवरलोड पर अंकुश लगता जनता को नज़र आ रहा है। जनता राहत की सांस लेगी, लेकिन बड़ा सवाल है कि जिन अधिकारियों की रेकी होती थी आज तक उन्होंने कोई शिकायत किसी थाने में या किसी आला अधिकारी को लिखित रूप में क्यों नहीं दी। तो यह जो अधिकारी हैं जो निम्न स्तर पे जांच करते हैं, उनकी रेकी होती थी, उन्हें मालूम था कि व्हाट्सएप ग्रुपों में उनकी रेकी की जाती है, परंतु उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई। ये अपने आप में एक सवालिया निशान उन अधिकारियों पर भी है, क्योंकि उनको मालूम था कि यह रेकी होती है। लेकिन सीएम फ्लाइंग यमुनानगर में आती है और वो कार्रवाई कर देती है और रेकी ग्रुप धरे जाते हैं। तो जो लोकल प्रशासन था वो कहाँ था? पिछले इतने लंबे समय से रेकी ग्रुप के माध्यम से ओवरलोड और अवैध खनन का कार्य चल रहा था और अब तो ये रेकी ग्रुप नशे के कारोबार में भी अपना हाथ आजमाने लगे हैं। देखिएगा अगर निष्पक्ष जांच हुई तो ये जांच रेकी ग्रुप्स की बड़े आला अधिकारियों और कई नकाबपोशों को धर देगी, लेकिन जांच निम्न स्तर पर रुक जाएगी। इससे पहले भी हमने हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के बैनर तले हमने एक मुकदमा रेकी ग्रुप्स का दर्ज कराया था। उसमें बड़े लेवल की जांच माननीय पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त की गई थी। 4 इंस्पेक्टर और एक डीएसपी था, परंतु उसके बावजूद भी मोबाइल लैब टेस्टिंग से वापस आने से पहले चालान प्रोड्यूस कर दिया गया, क्योंकि आरोपियों को बचाने का कार्य किया गया और जो व्हीकल थ्रेट में इस्तेमाल किया गया था उसको कबाड़ी के पास बेच दिया गया था, वो भी वहां से 112 द्वारा रिकवर किया गया। तो यह जांच आपको पता लग ही गया होगा कि किस तरह से की जाती है। अब देखना होगा कि जिस तरह से पहले अधिकारियों पर रेकी करने वाले ग्रुप में शामिल होने के आरोप लगे हैं, इस बार कौन कौन अधिकारी व कर्मचारी रडार पर आएंगे। आइए सुनवाते हैं किस तरह से गिरोह के सदस्य अधिकारियों की लोकेशन की देते थे आपस में जानकारी। छोटे बांस में खड़ा मैं अंकुश भाई जठलाना तेरे तो और अपडेट करिए भाई जठलाना रोड पर रोक ले। अंकुश भाई देखिए 00 भाई कि किस साइड की रिपोर्ट है बड़े भाई। अंकुश भाई करंट में बता देगा इस एक बारी किस साइड है, फिर यो पीर पे ना छोटे बांस ना ले जाऊंगा, काड़ का परा बस्ती में ना कॉलेज पे ना ले जाऊंगा, नहर पे ना करे 1 मिनट बताऊंगा। रोक भाई रोक ले। जठलाना ना चरोन काम रोक लो, जठलाना से 2 रोड काम रोक लो। 22 नंबर की तरफ बाई नंबर ना चरोन करनाल वाला मिल नहीं रहा बंदा, देखने लग रहा मिल दे अपडेट कर देंगे। दफ्तर पे जान लग रहा है दिया गया दफ्तर।